दोस्तों 5 मार्च 2026 को एक लड़का 18 महीने बाद सऊदी से अपने घर लौटता है। लड़का शादीशुदा था, लेकिन उस दिन उसकी बीवी अपने मायके में थी। घर में खुशियों का माहौल था, सब लोग खुश थे। लेकिन शाम होते होते ये खुशियां मातम में बदल गईं, क्योंकि उसी शाम एक पुलिया के नीचे उस लड़के की लाश मिलने से पूरे इलाके में हंगामा मच गया। पहली बार देखने में सबको लगा कि ये कोई एक्सीडेंट है। खैर, पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और बॉडी को अपने कब्जे में लेकर मुआयना करना शुरू कर दिया। पुलिस के मुआयने में पता चला कि लड़के के सर पर गहरी चोट लगी है, यानी उसके सर पर चोट के निशान हैं। तब पुलिस को शक हुआ कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि मामला कुछ और है। लेकिन ये किया किसने, ये एक सवाल बन गया। खैर, पुलिस ने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी और पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस लड़के की वाइफ से भी पूछताछ की और साथ में उसका मेडिकल भी करवाया। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद जो खुलासा हुआ वो जानकर सबके होश उड़ गए। लेकिन आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उन सभी गैर मुल्कियों को एक बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ जो सऊदी अरब के अंदर फंसे हुए हैं, अपने देश अपने मुल्क नहीं जा पा रहे हैं। चाहे उनका इकामा एक्सपायर हो, हुरूब लगा हो, कफील या कंपनी उन्हें छुट्टी नहीं दे रहे हों या खुरुज निहाई नहीं भेज रहे हों, वो चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, नेपाली हो, फिलिपीनी हो, इंडोनेशी हो, श्रीलंकाई हो या कहीं के भी हों, वो लोग अगर सऊदी अरब के अंदर फंसे हुए हैं, अपने देश अपने मुल्क जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पा रहे हैं, तो अब उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो लोग यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर अभी के अभी कॉल करके बात कर सकते हैं, जहां से उन्हें उनके मुल्क की एम्बेसी या फिर तरहील के जरिए खुरुज निहाई लगवाकर यानी फाइनल एग्जिट लगवाकर कम से कम पैसे में 3 से 4 दिनों के अंदर बड़ी आसानी से उन्हें उनके देश उनके मुल्क भेज दिया जाएगा। देखिए, मामला कुछ यूं है कि बिहार के किशनगंज के रहने वाले एहसान नाम के एक लड़के की शादी 2 साल पहले उसी के जिले की एक सामरीन नाम की लड़की से होती है। शादी के 3 महीने बाद अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए एहसान सऊदी अरब चला जाता है। सऊदी अरब में वो 18 महीने तक काम करता है और जो भी कमाता है अपने माँ बाप को, अपनी बीवी को भेजते रहता है। खैर, 18 महीने बाद वो खुशी खुशी अपने घर लौटता है। रमजान का महीना था, घर में सब लोग खुश थे, लेकिन तब उसकी बीवी अपने मायके में थी। बीवी ने अपने शौहर को कॉल किया और शाम को इफ्तार की दावत पर अपने शौहर को बुला लिया। लेकिन शाम हो गई, इफ्तारी का वक्त भी हो गया, फिर भी एहसान अपने ससुराल नहीं पहुंचा। घर वालों ने फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ बताने लगा। खैर, किसी ने ज्यादा टेंशन नहीं लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद पूरे इलाके में हंगामा मच गया। किसी ने बताया एहसान के गांव और उसके ससुराल के बीच जो पुलिया पड़ती है उसके नीचे कोई जख्मी पड़ा है। पूरे इलाके में हंगामा हो गया। धीरे धीरे वहां पर भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई। खैर, किसी ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस मौके वारदात पर पहुंची तो उसकी पहचान एहसान के रूप में हुई। पुलिस ने एहसान के माँ बाप को बुलाया और उनसे कुछ पूछताछ की, जिसके बाद एहसान के बाप ने जो बताया वो यकीन करना मुश्किल है। एहसान के बाप ने बताया कि उनकी बहू यानी एहसान की बीवी और उसके एक कजिन यानी चचेरे भाई के बीच अफेयर है, नाजायज संबंध हैं। जिस पर पुलिस ने एहसान की बीवी को हिरासत में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ की और उसका मेडिकल करवाया तो मेडिकल रिपोर्ट में वो 2 महीने की प्रेग्नेंट निकली, जबकि एहसान 18 महीने बाद आज ही सऊदी अरब से आया था और अभी तक उसकी मुलाकात उसकी बीवी से हुई ही नहीं। पुलिस ने एहसान की बीवी को जब रिमांड में लिया तो उसने बताया कि उसका और उसके एक कजिन यानी चचेरे भाई के बीच शादी से पहले ही अफेयर था और जब से उसने सुना कि एहसान सऊदी अरब से आने वाला है तब से वो दोनों परेशान रहने लगे और फिर उन्होंने मिलकर एहसान को रास्ते से हटाने का एक खतरनाक प्लान बनाया। उनका प्लान ये था कि एहसान को ससुराल बुलाने के बहाने शाम को बुलाया जाए और अंधेरे का फायदा उठाकर रास्ते में ही एहसान का काम तमाम कर दिया जाए, और वही उन्होंने किया। एहसान की बीवी ने एहसान का लोकेशन अपने प्रेमी को भेज दिया और उसका प्रेमी रास्ते में लोहे की राड लेकर इंतजार करने लगा। और जैसे ही एहसान अपनी बाइक से उस पुलिया के पास आया तो वहाँ पहले से ही घात लगाकर बैठा एहसान की बीवी का कजिन लोहे की राड से एहसान के सर पर वार कर देता है और उसे घसीटकर पुलिया के नीचे ले जाकर वहाँ उसे छोड़कर भाग जाता है, ताकि देखने में ऐसा लगे कि ये एक एक्सीडेंट है।